नमस्कार भाइयों। चलो फिर से शुरू करते हैं। भाइयों आज मैथ के कुछ मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा, आयु संबंधी और औसत के मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ध्यान से देखो भाई। पहला क्वेश्चन है, मीना तथा मीरा की आयु का अनुपात 3:4 है तथा उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। तो 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो भाई आयु संबंधी है। ये कह रहा मीना और मीरा, ये तो नाम दे दिए, मीना और मीरा। इन्हें ए बी भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी आयु का अनुपात है 4:3। 4:3। सबसे पहले हमारा काम है, यहां लिख लो वर्तमान। ये वर्तमान आयु दे रखी है भाई। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है। यदि इनकी आयु का योग 28 वर्ष हो तो 8 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात क्या होगा? जब भी अनुपात में आयु दे तो सबसे पहले हमारा काम है, माना इसकी आयु 4x और इसकी 3x। अब कंडीशन दे रखी है, यदि इनकी आयु का योग 28 वर्ष हो तो दोनों की आयु को हम प्लस करते हैं। 4x और 3x, 7x बराबर 28, x बराबर 28/7। 7 चौक 28। हमें ऐसे क्वेश्चनों में x की वैल्यू चाहिए, x बराबर 4। अगर वो पूछता किसी की, एक की भी या दोनों की वर्तमान आयु, तो हम पहले इनकी वर्तमान आयु में जाएंगे। x की वैल्यू आ गई 4, तो इसमें मैं लिख के बता रहा हूं भाई। 4x का मतलब है 4 × x, यानी 4 गुणा x, 4 गुणा 4, तो 4 चौक 16। इसी प्रकार 3 गुणा 4, 4 तिया 12, तो इसकी 16 वर्ष होगी, इसकी 12 वर्ष। अब ये क्या कह रहा, कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। देख लेते भाई एक बार, कितने वर्ष बाद कह रहा है ये कह रहा 8 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा। अगर एग्जामिनर पूछे मीरा की वर्तमान आयु कितनी है, तो हमारा आंसर आ गया 12 वर्ष। अगर पूछे मीना की, 16 वर्ष। परंतु ये कह रहा 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा। अब वर्तमान में कोई व्यक्ति 16 वर्ष का है, 8 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा? 16 में 8 प्लस हो जाएंगे, तो इसकी आयु में भी 16 में 8 प्लस कर दो, और इसकी आयु 12 में भी 8 प्लस कर दो। 16 और 8 24, अनुपात लगा लेते हैं बीच में, 12 और 8 20। ठीक है भाई, ये अनुपात आ गया। अनुपात का मतलब होता है भाई, यहां पर आ रहा है तो अनुपात का मतलब होता है, जैसे 24:20 का मतलब होता है 24/20। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या फिर ऐसे ही लिख लो। इसको छोटा कर लेते हैं, 4 6 24 और 4 पंजे 20। अब इससे छोटा नहीं होगा, 6:5 हमारा आंसर है भाई। लॉन्ग रूप में करके बताया ताकि समझ में आ जाए। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 संख्याओं का औसत -5 है। ध्यान से समझना भाई। 5 संख्याओं का औसत -5 है। यदि इनमें से 3 संख्याओं का औसत, यदि इनमें से 3 संख्या का योग 15 हो तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा? और ऑप्शन लिखता हूं भाई पहले मैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए ऑप्शन पहले ऊपर ही लिख रहा हूं। ऑप्शन लिखता हूं भाई। ऑप्शन है 8, ऑप्शन है 8, ऑप्शन बी -8, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी -20। तो ये हमारे ऑप्शन है 8 -8 20 -20।
अब ये कह रहा 5 संख्याओं का औसत -5, 5 संख्या का औसत -5 है, नहीं सॉरी, हाँ 5 संख्याओं का औसत -5, औसत है -5, संख्या कितनी है 5, तो कुल योग होगा औसत गुणा कुल संख्या गुणा 5, 5 पंजे 25 -25, ये 5 संख्याओं का योग आ गया। ठीक है, औसत का मैंने पहले बताया था, औसत का सूत्र लेकर हूं भैया, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। अब कुल संख्या को इधर ले जाएंगे हम, अगर कुल योग निकालना तो कुल संख्या को इधर ले जाएंगे, तो एक सूत्र बनेगा इससे, कुल योग बराबर औसत, ये औसत और इस कुल से एक कुल संख्या इधर जाके गुणा हो जाएगी कुल संख्या। तो हमने इस सूत्र का प्रयोग करा है, तो इसने कहा कि 5 संख्याओं का औसत -5 है, औसत तो हो गया -5, अब संख्या कितनी है 5, तो कुल योग 5 संख्याओं का लिख रहा हूं भाई यहाँ, 5 संख्याओं का कुल योग, ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। तो औसत -5 और संख्या कितनी है 5, 5 की और 5 की गुणा करेंगे 25, माइनस की और प्लस की, 5 प्लस के ये माइनस के, माइनस की और प्लस की हमेशा गुणा माइनस आती है। अगर होती एग्जाम्पल के तौर पर ये आ जाता -5 गुणा -5, फिर आता 5 पंजे 25 प्लस के 25, इसे भाई ध्यान रखना, माइनस की और माइनस की गुणा प्लस हो जाती है, परंतु माइनस और प्लस की गुणा माइनस रहती है। तो ये 25 आ गया, 5 संख्याओं का योग टोटल तो -25 है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 हो, अब 5 संख्याओं का योग तो 25 हो गया ये, अब 3 संख्याओं का योग 15 है, तो इसमें से हम -15 कर देंगे, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब 5 संख्याओं में से 3 संख्याओं का योग घटा देंगे तो शेष 2 संख्याओं का योग आ जाएगा, तो हम -15 कर रहे हैं, तो माइनस के 25 और माइनस के 15, तो ये माइनस के 25 और माइनस के 15, 25 और 15 40 बराबर -40। अब आप सोच रहे हो करा तो माइनस आ गया ज्यादा, जैसे टेम्परेचर पहले 5 डिग्री है, फिर 0 डिग्री हो गया, फिर -1, फिर -5, फिर -40 पे चला गया, अब मान लियो -15 पे पहुंच गया, फिर -40 पे चला गया, तो -15 ये ज्यादा टेम्परेचर है, ये इससे बहुत ज्यादा कम है, -15 तो ज्यादा है ना -40 से, तो इसलिए ये कम है संख्या माइनस की, 25 से कम है -40, तो ये शेष 2 संख्याओं का योग आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा तो शेष 2 संख्या का औसत क्या होगा, औसत के लिए सूत्र लगाएंगे कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग है -40 और संख्या है हमारे पास 2 से 20 -20, तो हमारा ऑप्शन है डी -20 हमारा आंसर है। तो भाइयों मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करी आपको, ठीक है भाई, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम तथा मुक्ता के आयु का अनुपात 3:5 है। राम तथा मुक्ता, राम तथा मुक्ता के आयु का अनुपात 3:5 है। वर्तमान लिख लिया हमने, यहां राम यहां मुक्ता, 3x 5x मान लेंगे। मैंने बताया था कि जब भी अनुपात आए x में मान लो या a में मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप, 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो पूछ रहा मुक्ता की वर्तमान आयु क्या है, दोनों की आ जाएगी, 9 वर्ष बाद 3:4 हो जाएगा, 3:4 यहां लिख देता हूं। अब ये वर्तमान है, 9 वर्ष बाद लिख रहा हूं भाई ताकि समझ में आ जाए, 9 वर्ष बाद, माना किसी की आयु 3x है,
9 वर्ष बाद माने कोई अब 10 वर्ष का है बच्चा, 9 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 10 में 9 प्लस हो जाएंगे 19 का। 19 कैसा आया, 10 में हमने 9 प्लस किए हैं। अब ये 3x है, 9 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, 3x प्लस 9, क्योंकि x है इसलिए डायरेक्ट 3 में 9 प्लस नहीं कर सकते, तो ये भी 5x प्लस 9, और इनके आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4। ये कंडीशन दे रखी है। अब इसे यहीं पर हल करते हैं, इन दोनों की गुणा कर लो भार भारे की, और बराबर में करके इन दोनों की गुणा करके बराबर में रख दो। इस 4 की गुणा इस पूरे पोर्शन में कर रहे हैं, 4 तिया 12, हमें x की वैल्यू चाहिए 12x प्लस 9 चौक 36 बराबर, अब इस 3 की गुणा इस पूरे पोर्शन में कर रहे हैं, 3 पंजे 15x प्लस 9 तिया 27। अब इस समीकरण बन गई। हमेशा कम संख्या को ज्यादा की तरफ लाते हैं, ये 27 कम है, प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएंगे, ये 12x कम है 15x है, इधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो ये हमारी समीकरण बनेगी 36 माइनस 27 को इधर ले आए माइनस हो गए, बराबर 15x माइनस 12x को इधर ले गए माइनस हो गए 12x। अब 36 में से 27 घटाएंगे हम, 9 बचे, 16 में से 7 गए 9 ही बचेंगे, और 15 में से 15x में से 12x गए 3x, तो 3x बराबर 9 इजिकल टू x बराबर 9/3, 9/3, 3 तिया 9। अब वो कह रहा मुक्ता की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु इसलिए लिखते हैं, अब यहीं पर मान रखना है, यहाँ 5 तिया 15 वर्ष, और अगर राम की पूछे तो 3 तिया 9 वर्ष। तो भाई ये क्वेश्चन था। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। सम और विषम दोनों का बताऊंगा भाई औसत। पहले तो ये समझो सम किसे कहते हैं। सम होती है 2, 4, 6, 8, 10 ऐसी 98, 100, ये तो होगी सम। जो 2 से कट जाए, जो संख्या 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए उसे सम कहते हैं। और विषम किसे कह देंगे, ये तो होगी सम। तो भाई दोनों का औसत निकाल के बताऊंगा। विषम कहेंगे जो 2 से ना कटे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, आगे 99, 100 में 99 आएगा, 100 सम हो जाएगी। तो इनमें सब में 2-2 का अंतर होता है, +2, इनमें भी +2। अब इसने पूछा है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। इसके लिए या तो सूत्र का प्रयोग कर लो या फिर डायरेक्ट कर लो। पहली और लास्ट की संख्या को जोड़ दो, 99 और 1 100/2, 2 से भाग दे दो, 2 पंजे 10, 50 आंसर आ गया हमारा। अगर पूछे 100 तक की सभी विषम संख्याओं सम संख्याओं का औसत क्या है, तो पहली और लास्ट की संख्या को जोड़ लो। तो 100 और 2 102/2, 2 से भाग दो 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 51 डायरेक्ट आ गया। तो भाई ये क्वेश्चन थे मैथ के। आपको कैसे लगे कमेंट में अवश्य लिखे। आपका अपना मास्टर दिनेश बैसला, कन्नौली रामबाण टिप्स यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय भारत। कितने मिनट की भाई।